रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दी नई ट्रेनों की सौगात। जबलपुर से रायपुर नई ट्रेन, रीवा पुणे एक्सप्रेस ट्रेन से सुगम होगा आपका सफर। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का जोरदार स्वागत। मीडिया से कहा, हिंदुओं को कांग्रेस ने कुचला, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा। 155 करोड़ के निर्माण कार्यों की दी सौगात। ब्रिज और अन्य निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुल गई पोल। डिंडौरी में शव वाहन नहीं मिलने पर ऑटो से शव लेकर गांव पहुंचे परिजन। इधर रीवा में बुजुर्ग को सड़क नहीं होने से नहीं मिला इलाज के लिए एम्बुलेंस। कांग्रेस मध्य प्रदेश में करेगी मतदाता सूची की जांच। हर वार्ड में बूथ लेवल एजेंट करेगी नियुक्त। श्रीनगर में फ्लाइट में एक्स्ट्रा लगेज पर कटा बवाल। ग्राउंड स्टाफ के साथ मारपीट, रीढ़ की हड्डी हुई फ्रैक्चर। सेना का अधिकारी बताया जा रहा है आरोपी। नमस्कार, वक्त हो गया है मेरा मध्य प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट करने का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और सबसे पहले मेरा मध्य प्रदेश में बात पता है किसकी होने वाली है? वेंटिलेटर पर जो सिस्टम है, बात तो इसी की होगी। और यही वजह है कि हमारी टीम को आज यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना पड़ा कि वेंटिलेटर पर सिस्टम। और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शुरुआत करेंगे, ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एक ऑटो में शव है और दूसरी तरफ एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाई जहां पहुंचना था। क्योंकि सड़क खराब थी, खस्ता हाल थी, कीचड़ से सनी हुई थी। और यही वजह है कि मेरा मध्य प्रदेश की आज की ये पहली खबर बनी है। तो ऑटो में ले जाना पड़ा शव। कहां पर? मध्य प्रदेश के डिंडौरी में। क्यों भाई ऑटो में ले जाना पड़ा? क्या ये गरीब हैं इसलिए इन्हें शव वाहन नहीं मिला? और अभी हाल ही में 2 शव वाहन आए हैं, वो किस काम के हैं, किसके लिए हैं? दूसरी तस्वीर रीवा की है। सड़क बदहाल है, एम्बुलेंस जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, ये ठेला नहीं पहुंच रहा है, ये ठेला है। ठेला में एक बुजुर्ग महिला को लेकर जा रहे हैं। कहां तक? जहां एम्बुलेंस आ सके, ये स्थिति है। और अभी थोड़े दिनों बाद हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और हम तो बढ़िया बढ़िया लंबी चौड़ी सड़कों से फर्राटा भरते हुए निकल जाएंगे। कौन? हमारे नेतागण। और ये बेचारे, इनके लिए 78 स्वतंत्रता वर्ष बीत गए, उसके बाद ये स्थिति है। डिंडौरी में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें परिजन शव को ऑटो में रखकर घर ले जा रहे हैं। कोतवाली पुलिस के मुताबिक शनिवार रात पंडरिया गांव के ध्रुव सिंह वनवासी ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। रविवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस ने परिजनों के हवाले कर दिया, लेकिन शव ले जाने की व्यवस्था नहीं की गई। मजबूरन परिजन शव को ऑटो में रखकर करीब 12 किलोमीटर दूर अपने घर ले गए। यह स्थिति तब है जब 4 दिन पहले ही जिले को 2 शव वाहन मिले हैं। और वो किस काम के? अगर जिले को 2 शव वाहन मिले हैं, इनके लिए तो किसी काम के नहीं है। एक तो इनके परिवार का एक सदस्य चला गया, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, वैसे ही गम में है, दर्द में है। ये दर्द तो वही समझ सकते हैं ना। और ऊपर से शव वाहन तक नहीं मिला, ऑटो से ले जाना पड़ा। ये मृतक ध्रुव सिंह सरैया पढ़रिया का रहने वाला था। इसके द्वारा फांसी लगा ली गई थी। इन दोनों का पति पत्नी का काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और वर्तमान में इसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई थी। तो उसमें अभी मर्ग कायम कर हमारे द्वारा जांच में लिया गया। देखिए, शासन के द्वारा 2 शव वाहन हमारे डिंडौरी जिले को दिया गया है, जिसका 2 दिन पहले ही हरी झंडी दिखाकर उसको दोनों हॉस्पिटल, एक सहपुरा के लिए और एक डिंडौरी के लिए
रवाना किया गया था, लेकिन जो अभी एक जानकारी आई ऑटो से 100 को ले जाया गया है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। किस कारण से ऐसी स्थिति आई, इसकी जांच तत्काल कराया जाएगा। फांसी लगने के कारण वो हिंगिंग का केस था, डिंडोरी कोतवाली के द्वारा लाया गया था और फिर मैंने पोस्टमार्टम करके जो कांस्टेबल आए थे उसको मैंने बॉडी को हैंडओवर कर दिया। इधर रीवा जिले के तराई अंचल में एक बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए रिक्शे पर, बल्कि रिक्शा नहीं ठेला कहिए, ठेले पर लिटाकर 2 किलोमीटर तक परिजनों को ले जाना पड़ा। सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस गांव के अंदर पहुंच ही नहीं सकी। जब ठेला नहीं यहां से निकल रहा है तो एम्बुलेंस क्या निकलती, जिससे परिजनों को यह कदम उठाना पड़ा। यह घटना त्योथर विधानसभा के मदरो ग्राम पंचायत के काल्ही गांव की है। परिजनों का आरोप है कि गांव में सड़क नहीं होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से की जा चुकी है, लेकिन आज तक सड़क बन ही नहीं सकी। ग्रामीणों ने जब आवाज उठाई तो सरपंच के बेटे ने झूठा आश्वासन देकर उन्हें चुप करा दिया। भाई चुप तो करा सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो बयां कर रही है ना, पोल तो खोल दी। सड़क के अभाव में लोगों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। वहीं इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल भी होने लगा है। वीडियो सामने आने के बाद सरकार के बड़े बड़े दावे जो किए जाते हैं उसकी क्या खुल गई, आप लोग भी बताइए ना, मुझे सुनना है, मुझे भी आंखें खुल गई और खुल जानी चाहिए। सीएम हेल्पलाइन में मैंने शिकायत। अच्छा, तो हम पता करेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस को तो तत्काल पहुंचना चाहिए। यदि क्या परिस्थितियां हैं उनको आप संज्ञान में ये विषय हमारे अभी ला रहे हैं, मैं पता करता हूँ। ये माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इनके पास है, इनको पता ही नहीं है। कह रहे हैं कि अच्छा पता करेंगे कि क्यों एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। सर, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, इसलिए नहीं पहुंच पाई, सड़क ही नहीं है, बनवा दीजिए ना सर, यही वहां के लोग चाह रहे हैं। मैं तो माध्यम हूं, पत्रकार हूं, कह रहा हूं, बस आगे बढ़ता हूं। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस पर 17 साल बाद फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के रामचंद्र उर्फ राम जी कल सगरा का 17 साल भी के बाद भी कोई अता पता नहीं है। वो कहां है, किसी को जानकारी नहीं है। राम जी कल सगरा का नाम 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट में आया था। तब उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी जिसे आप अंग्रेजी भाषा में एनआईए कहेंगे, आरोपी बताया था एनआईए ने। लेकिन तब से लेकर आज तक उनका कोई अता पता नहीं चला। राम जी की ना तो गिरफ्तारी हुई, ना कोई बयान सामने आया, और ना ही ये साफ हो सका कि वो जिंदा है या नहीं है। ये साफ ही नहीं हो पाया। राम जी का बेटा है देवव्रत, उसका कहना है कि उन्होंने जितने दरवाजे हो सके उतने खटखटाए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उनके पिता कहाँ हैं। एटीएस ने कोई जानकारी नहीं दी और ना ही किसी अन्य एजेंसी ने दी। वो कहते हैं उम्मीद अभी भी बाकी है। राम जी की पत्नी लक्ष्मी कलसगरा भी अपने पति को अब तक जीवित ही मानती हैं, इसीलिए सिंदूर लगाती हैं और वेट कर रही हैं। 17 साल बाद जहां पर 7 आरोपी बरी हुए, तो ये खबर भी है, और यही है कि IBC 24 इस खबर को भी दिखा रहा है, क्योंकि हकीकत आपके सामने रखना हमारा पहला कर्तव्य है। 17 साल हो गए, आज तक वो व्यक्ति जो है लापता है, वो घर में है। कोर्ट केस करा हमने एडीएस के अधिकारी, सीबीआई की जांच हुई। इसमें सीबीआई की जांच में एडीएस के 2 अधिकारी को दोषी पाया गया। दोनों दोषी अधिकारी आज भी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा भोपाल पहुंची हैं। एक समय भोपाल उनका संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, पहुंची हैं। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन इस पर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत क्यों शुरू हो गई है और क्यों IBC 24 की टीम को यहां पर यह लिखना पड़ा कि साध्वी का स्वागत, MP में सियासत, जानना है आपको? तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
मालेगांव ब्लास्ट केस में भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके बाद वो भोपाल पहुंची, जहां राजा भोज एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके बंगले में भी जश्न का माहौल था। तिलक लगाकर उनका स्वागत हुआ। साध्वी प्रज्ञा ने इस दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा, यहाँ तक कि कहा कि उन पर दबाव बनाया गया कि मामले में वो बीजेपी नेताओं का नाम ले, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। साध्वी ने स्पष्ट किया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। कुछ लोग हरा रंग लेकर आतंकवाद फैलाते हैं। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने स्थापित करने का प्रयास किया, वो कभी स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने पहले ही टॉर्चर इतना कर दिया कि हमारा मनोबल टूटे, देशभक्तों का मनोबल टूटे और देशभक्त कुचले जाएं, ये उनका हमेशा प्रयास रहता है। हिंदुओं को हमेशा से कांग्रेस ने कुचला है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तुम हिंदू हो हम मारते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भगवा और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को कांग्रेस ने ही जन्म दिया है। उधर कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को इजाद कर संपूर्ण सनातन को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। सनातन धर्म हर समय शांति का पाठ पढ़ाता है, पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक एजेंडे के तहत संपूर्ण हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। न्यायालय के कहने के बाद भी अगर कोई नेता या कोई अपराधी इस प्रकार की बातें कर रहा है तो निश्चित रूप से वो संविधान विरोधी बयान है, और इस प्रकार की बातें ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए जिस पर तमाम आरोप लगे हों। तो मैं समझता हूँ उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं, और किसी भी रंग को आतंकवाद से जोड़ना बेहद गलत है, संविधान विरोधी है। बहरहाल मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी भी इससे उत्साहित है। अब देखना होगा कि आगे बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है। साक्षी त्रिपाठी, IBC 24, भोपाल। देखिए, सबका अपना अपना सच है। अगर आप बता रहे हैं कि किसी रंग को कहना गलत है, संविधान के खिलाफ है, तो भगवा को भी तो कहना तो गलत ही है ना। इधर जबलपुर में गर्लफ्रेंड पर पेचकस से हमला करने वाला गिरफ्तार कर लिया। इसने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी, पेचकस से हमला कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड पर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद जुलूस निकाला। ये देख लीजिए आप। असल में हुआ क्या, मैं बता रहा हूं आपको। गर्लफ्रेंड ने कहा कि शादी नहीं करूंगी, इनकार कर दिया उसने। अब शादी से इनकार किया, तो उसके बाद ये जो आरोपी है, हथकड़ी में दिख रहा है, इसने हमला कर दिया पेचकस से। घायल युवती का इलाज चल रहा है, वो खतरे से फिलहाल बाहर है। ये जबलपुर के रांझी थाने की पुलिस है जिसे आप देख रहे हैं, और जिसको हथकड़ी लगा के ले जा रही है पुलिस आगे। ये पेचकस से हमला करने वाला आरोपी है। फर्जी मतदाता के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने जा रही कांग्रेस अब इंदौर में भी मतदाता सूची की जांच करेगी। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। शहर कांग्रेस में समन्वय, समर्पण और सहभागिता की नीति पर कार्य होगा। कांग्रेस का यह कहना है कि अब मतदाता सूची निरीक्षण को गंभीरता और जिम्मेदारी से लिया जाएगा।
मतदाता सूची से फर्जी नामों को हटाने और नए नाम जोड़ने को लेकर कांग्रेस अभियान चलाने की तैयारी में है। इंदौर शहर और ग्रामीण की सभी विधानसभा में जिम्मेदार पदों पर मौजूद कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपेगी। भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को पहले अपना अंदरूनी जो मसला है वो उसे सुलझाना चाहिए। ये गलतियां जो चुनाव आयोग के माध्यम से की जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल रहते हैं, उससे चुनाव में हमें बड़ा नुकसान पहुंचता है। साथ ही राहुल गांधी जी का जो मिशन है जातिगत जनगणना, हमारी कोशिश रहेगी कि इस मतदाता सूची निरीक्षण में जातिगत गणना का भी हम बहुत हद तक पालन कर सकें। इसके साथ ही हर शहर में एक हेल्पलाइन नंबर भी कांग्रेस कार्यालय से जारी करेंगे ताकि मतदाता सूची निरीक्षण के दौरान अगर कोई किसी को तकलीफ आती है तो तत्काल वहाँ से सहायता प्रदान उसको हो सके। पहले कांग्रेस को अपने अंदरूनी मसलों को सुलझाना चाहिए। इंदौर के लिए अभी उनका अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। कार्यकारी और अध्यक्ष झगड़ लेते हैं कांग्रेस कार्यालय पर, बात करते हैं मतदाता सूची अवलोकन का। कार्यकर्ता बचे कहाँ हैं जमीनी स्तर पर काम करने के। भाजपा अगर जीती है तो जनता के कारण जीती है और जनता में उनके कार्यकर्ता सदैव बने रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो केवल कांग्रेस खाली घड़े की तरह बजने का काम करती है। भोपाल में एमडी ड्रग्स तस्करी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब आरोपियों के पास 12 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस मिले हैं। ज्यादातर लाइसेंस पिछले 2 साल में जारी हुए हैं। प्रशासन मछली परिवार को मिले शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी में है। मछली परिवार को मिले तालाबों के ठेके भी निरस्त करने की तैयारी में है। लेकिन बड़े अधिकारियों को यह भी देखना चाहिए कि मछली परिवार पर शस्त्र लाइसेंस देने की इतनी मेहरबानी कौन सा अधिकारी कर रहा था। कोई ना कोई अधिकारी तो था जो 12 से ज्यादा लाइसेंस देते चला गया। यहां पर एक लाइसेंस लेने में एड़ी चोटी का जोर लगा देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारी जान को खतरा है, इसलिए लाइसेंस निर्गत कीजिए, दे दीजिए। और यहां पे तो इसके परिवार को 12 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस इसके पास है। सतना शहर के चाणक्यपुरी में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई है। दिन दहाड़े रविवार सुबह 5 बदमाशों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर 4 राउंड फायरिंग की। गोली चलने की आवाज से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया यह गया कि 2 गोलियां घर के अंदर जाकर लगी और एक गोली दीवार को भेदती हुई अंदर जा पहुंची, जबकि एक बुलेट घर के बाहर बरामद हुई। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। वहीं सूचना मिलते ही कुलगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 बुलेट बरामद की है। घटना से पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है और किसी पुरानी रंजिश पर वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है कि किसी पुरानी रंजिश की वजह से ऐसा किया गया है। रिवॉल्वर निकालते हुए मैं देखा हूँ तो अंदर के दरवाजा में बंद कर दिया, दोनों दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। बच्चों को लगाया भाई 100 नंबर में फोन करो, फायर गोली चल रही है, गोली चल रही है। 5 लोगों ने नकाब पहुंचा है, गोली चल रही है। तो ये लोग फिर दौड़ के फिर ऊपर से आए, तब तक ये भाग गए थे। 3 तो खोखा मिले, 3 की वो फीस मिली है। 5 लोग आए जो फुटेज में दिख रहे हैं और हालांकि फुटेज में कोई ऐसा कुछ उनका करते तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहना है कि उनके घर पे मतलब बाहर से किसी ने फायर किया। तो जिसकी जो है जांच की जा रही है। 2-3 खोखे वहाँ मिले हैं, तो एफएसएल अधिकारी भी आया, उसकी जांच की जा रही है। जैसा भी होगा फिर आगे कार्रवाई बढ़ाने की जाएगी। देश में आज से चलाई गई 3 नई ट्रेनों में से 2 ट्रेन जबलपुर के लिए बड़ी सौगात है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर से रायपुर के बीच नई ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। वहीं रीवा से जबलपुर होते हुए पुणे ट्रेन को भी आज से शुरुआत हो गई है। इस मौके पर जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा की सांसद सुमित्रा वाल्मीकि समेत रेलवे अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रेल मंत्री ने गोंदिया ब्रॉडगेज ट्रैक की डबलिंग और जबलपुर से दमोह रूट पर नई ट्रेन चलाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
इंदौर के जोन 3 में पुलिस ने अनोखी पहल की है। ये अनोखी पहल क्या है? बाणगंगा थाने में एक पाठशाला लगाई गई है जिसमें करीब 47 आदतन बदमाशों को उनके परिवार के साथ बुलाया गया। इस पाठशाला में अपराधियों को क्रोध पर काबू और योग से मानसिक शांति पाने के तरीके सिखाए गए। कैसे आप मानसिक शांति पा सकते हैं, पुलिस बता रही है। सभी को योगा अभ्यास कराया गया और गुस्से पर काबू रखने के लिए प्रेरित किया गया कि आपको अपने गुस्से पर कैसे काबू करना है। इस कार्यक्रम का मकसद था कि गुंडों को अपराध के रास्ते से हटाकर सही राह पर लाना, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और परिवार के साथ बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना। पिछली पाठशाला में नशे से दूर रहने की सीख दी गई थी। आज क्रोध पर नियंत्रण की बात कही गई। सभी बदमाशों को कसम दिलाई गई कि वो दोबारा कोई अपराध नहीं करेंगे। अगर उन्होंने फिर गलती की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात है कि थानों में ये भी काम हो रहा है। नागदा के गणेश मंदिर से देवास स्थित बाबा महाकाल मंदिर तक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए। इसमें केशरिया साड़ियों में महिलाएं अपने सर पर कलश रखे शामिल हुई। वहीं पुरुष अपने कंधे पर गणेश कुंड से पानी भरकर कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा नागदा से शुरू होकर पालनगर, बालगढ़, विकास नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सीधे बिलावली स्थित महाकाल मंदिर पहुंची, जहां यात्रा में शामिल भक्तों ने गणेश कुंड के जल से बाबा भोलेनाथ का जला अभिषेक किया और कहा, हर हर महादेव। अब उज्जैन से खबर है। 155 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन हुआ। गोंडा में बोलेरो नहर में ये 11 की मौत तो हो ही गई। इसमें अपडेट तो हमने आपको दिया और लगातार ऐसी ही खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। कहां पर? IBC 24 पर। मुझे अनुमति दीजिए और आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।